चंगेज़ काकड़ साहब जो है ना वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर पीटीआई के जो वकील हैं जो इन मुकदमात में पेश होते रहे, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया। जी अस्सलाम वालेकुम चंगेज़ साहब। वालेकुम सलाम। जनाब ये बताइए कि ये जो फैसले हैं यानी इन पे आप यानी आपको क्या एतराज़ है कि ये जल्दबाजी में हुए हैं या एविडेंस के बगैर हुए हैं या एविडेंस कमज़ोर थी? तो जब अपील में जाएंगे आप तो किस बात को एजिटेट करेंगे? ये इसमें मैं गुजारिश करता हूँ, तीन चीज़ें हैं। हाँ जी। जो आपने तीनों बातें की हैं वो दुरुस्त हैं। एक तो ये बिल्कुल इसमें जो एविडेंस है बहुत वीक है, नंबर वन। नंबर टू, ये इतनी जल्दबाजी में किए हैं कि हम एक पूरा जो हफ्ता 10 दिन हमें पाबंद करके रात 2-2 बजे तक इस केस की समाअत की गई। और इसमें आप यकीन करें कि इंसाफ और ट्रायल की जो फेयर ट्रायल जो है उसकी धज्जियां बिखेर दी गई। सर मिसाल देना, बताएं कैसे? वो इस तरह से, पहली मिसाल ये है कि 3:30 बजे तक कोर्ट टाइम होता है। रात 2 बजे तक आप जब चलाएंगे तो पहली तो ये बात हो गई। अच्छा। फिर उसके बाद जो हमारी लीडरशिप थी उनको अपनी मर्जी के काउंसिल नहीं करने दिए गए। उन्होंने एप्लीकेशन मूव की कि हमारे जो है मतलब हमने वकील करना है, उनके एप्लीकेशन टर्न डाउन करके स्टेट काउंसिल मुकर्रर कर दिया गया। अच्छा। स्टेट काउंसिल जूनियर 3 मुकर्रर किए गए। अब फेयर ट्रायल में क्या है कि आप अपनी मर्जी का करें। मीडिया एक्सेस बिल्कुल नहीं थी। अब मैं बात कर देता हूँ एविडेंस की। एक ऐसी एविडेंस जिस पे बिलीव किया ही नहीं जा सकता और जो 3.5-4 माह के बाद रिकॉर्ड की जाती है, वो एक हसाम अफजल और एक खालिद की एविडेंस है जो अलेज करते हैं कि ज़मान पार्क में कोई मीटिंग हुई है। उसी एविडेंस की बुनियाद जो है उस पे हमारी सारी लीडरशिप जो है उसको सजा दी जाती है। उसी एविडेंस को डिसबिलीव करते हुए फवाद चौधरी को बरी किया जाता है। वो दोनों गवाह जो हैं वो मार्च 2024 में फैसलाबाद आकर लीडरशिप को नामजद करते हैं। वकूआ 9 मई का है और ब्लेटेड स्टेटमेंट ये सुप्रीम कोर्ट के एक नहीं हजारों फैसले हैं कि वो ऐसी शहादत है जिस पे बिलीव ही नहीं किया जा सकता। ये 7 मई की है। फिर वो जो चक्री की साजिश की गई वो 5 नवंबर 2023 को कुएं से 6 माह बाद जो है वो रिकॉर्ड की जाती है और वो रिलेटेड है 6 मई से कि वहाँ पे एक मीटिंग हुई है और उसमें डिसाइड हुआ कि 6 मई को एक रैली निकाली जाएगी। उसका 9 मई से तल्लुक ही कोई नहीं है। ठीक। ये तीनों ऐसी शहादतें थी कि जिनका कोई सर और पैर नहीं था। फिर जो हसाम और खालिद जो साजिश के मेन गवाह बनाए गए हैं, जब वो सरगोदा में शहादत देते हैं तो वहाँ पे किसी उमर अयूब का, किसी शिबली फराज का, किसी जरताज गुल का, किसी अहमद चट्टा का नाम ले लेते। अच्छा। वहाँ पे कहते हैं जी वो जो मीटिंग हुई थी उसमें अहमद बच्चर, अमजद खान, न्याजी और बबली खान थे। और जब फैसलाबाद में आते हैं तो फिर वहाँ पे उमर अयूब, शिबली फराज का नाम लेते हैं, वहाँ पे अहमद बच्चर का नाम नहीं लेते। ठीक है। वहाँ पे अमजद खान न्याजी का नाम नहीं लेते। आप सबूत जो ये जो भी आप जिन बातों की आप निशानदेही कर रहे हैं जी सर, और जो झोल हैं, ये तो फिर अपील में तो आपको काम आएंगे ना? ये तो हमें अपना शामी साहब ट्रायल में ही काम आने चाहिए थे। ये वो एविडेंस है जिसपे मतलब है बिलीव किया ही नहीं जा सकता। लेकिन ये जो फैसले हैं सरगोदा, गुजरांवाला और लाहौर और जो है अपना फैसलाबाद, उसमें जो एक पोर्शन है अबैटमेंट के मुलजमान को जो सजा दी गई है वो वर्ड टू वर्ड सिमिलर है। वो कॉपी पेस्ट है। ठीक है। ठीक। तो अब आप ये बताएं कि कब तक अपील में जा रहे हैं और ये जो इलेक्शन कमीशन जो कार्रवाई कर रहा है उसको रुकवाने के लिए क्या करेंगे आप? ये हम नकलें अप्लाई कर रहे हैं, सुबह हमें नकलें मिल जाएंगी तो उसके बाद थोड़ी बात हम अप्लाई करेंगे। और दूसरी बात ये मेरे अभी आप जिनके साथ अपना मैं वे गुफ्तगू थे, उन्होंने खुद कहा कि इलेक्शन कमीशन सो मोटो कुछ नहीं कर सकता। स्पीकर ने रेफरेंस भेजना होता है। ठीक। स्पीकर ने रेफरेंस भेज के फिर उसकी समाअत करनी है और फिर जो एग्रीड पर्सन है उसको नोटिस करना है। उसके बाद जो है वो और जाके उसको जो है वो देखी जाएगी उसकी नाअहली। ठीक है। लेकिन यहाँ भी तो सजा से पहले बल्कि लगता तो ऐसे ही है
कि जो डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिफिकेशन है और जो कन्विक्शन की जजमेंट है वो एक ही वक्त में लिख कर रख ली गई कि इधर चले, से सजा और तहरीरी इधर से फैसला मिल गया आपको? disqualification। बस ये बता दें, जी इसका कोई तहरीरी फैसला आ गया है आपके पास? तहरीरी फैसला हमने जो है अप्लाई किया है, अच्छा कल ठीक मिलेंगे है, चले, इंशाअल्लाह ताला। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया।